वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसमें जो उसने एंगल बनाया होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसे हम आर्गुमेंट कह रहे होते हैं। जो कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो एंगल पाई के इक्वल या उससे लेस हो और माइनस पाई से ग्रेटर हो, ठीक है, उसके इक्वल नहीं हम रखते इसे, इसलिए कि इसमें फिर रिपीटिशन होती है एंगल्स की। तो रिपीटिशन से बचने के लिए हम इस तरीके से जो है एंगल को जो है इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस इंटरवल में रहे, जिसको कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटरवल फॉर्म में कि थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई से, ओपन इंटरवल है, और पाई पे ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, सेमी ओपन और क्लोज्ड इंटरवल आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्ज करें, मैं कहता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल है, आर्गूमेंट है, वो हमारी हेल्प कर रहा है कि इसने यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने डिग्री एंगल बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ये चूंकि स्केल के ऊपर एंगल्स भी शो किए हैं, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे जो, और रेडियस यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्कल्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। पहला सर्कल जो है ये जो पिंक कलर का, इसका रेडियस 1 है, इसके बाद दूसरा सर्कल का रेडियस 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो। तो ये ओरिजिन है हमारा, और इसमें चूंकि ये 3 रेडियस वाले सर्कल पर है तो इसका आर 3 है, और इसमें एंगल जो बन रहा है वो पाई बाय 3 है, मतलब 60 डिग्री है। तो आर और थीटा की फॉर्म में हम लिखकर वापस जो इसको, इसके जो हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें ला सकते हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस टाइम। लेकिन इस वक्त हम बात करें प्रॉपर्टीज के हवाले से, तो हमने एक प्रॉपर्टी ये देखी कि फर्ज करें मेरे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसका रियल पार्ट अगर 1 हो और इमेजिनरी पार्ट अगर फर्ज करें √3 हो। ठीक है, जो कि दोनों ही रियल नंबर्स हैं, और हम ये बात जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन के ऊपर जो है वो डिस्क्राइब होते हैं, प्लॉट होते हैं, जबकि रियल नंबर जो होते हैं वो लाइन पर ही प्लॉट हो जाते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 1 माइनस आयोटा √3, इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस √3 है। और अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले लूँ Z1 Z2 का, तो वो मेरे पास क्या आएगा, देखें मैं 1 प्लस आयोटा √3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस आयोटा √3 से। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इधर a प्लस बी, ए माइनस बी का अगर फार्मूला लगाएं, देखें a 1 है और b √3 है, आयोटा √3, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला चूंकि यहाँ पर बहुत बेसिक फार्मूलाज यूज हो रहे हैं जो कि मैं दोबारा इनको रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, √3 खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर मतलब जो है स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर होता है -1, जो कि इस माइनस से मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा, तो 1 + 3, तो ये हमारा 4, बेसिकली 4 + 0 आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 आ गया। अब जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम इनके आर्गूमेंट्स देखें, ठीक है, मतलब जो मेरा Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब मैं इस फिगर को यहाँ से रेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं अगर फर्ज करें Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, इसका आर्गूमेंट, ठीक है, और Z2 के आर्गूमेंट को मैं ऐड करता हूँ, तो मेरे पास जो सम आएगा वो बेसिकली जो आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 प्रोडक्ट का बनता है, ये इसके इक्वल आएगा। ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है कि अगर मैं इनको डिवाइड कर देता, ठीक है, मतलब Z1 को Z2 से क्या कर देता, डिवाइड कर देता, तो ये इक्वल टू आना था आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 के। ठीक है, मतलब जैसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर आपने देखा हो कि लॉग में a और b मल्टीप्लाई तो हम log a प्लस log b लिखते हैं, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है इसमें। और इसमें हम लास्ट में यहाँ पर +2 के पाई या 2n पाई ऐड कर सकते हैं, n इंटीजर है, मतलब वो बेसिकली रेवोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि हम जानते हैं कोटर्मिनल एंगल के कॉन्सेप्ट में भी हमने बात समझ रखी है कि एंगल रिपीट करते हैं आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, पीरियोडिक फंक्शंस है हमारे। ठीक है, इसलिए अब देखें इसमें आर्गूमेंट ऑफ अगर z कॉन्जुगेट देखा जाए तो वो नेगेटिव ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z होगा। इसमें अब कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं लिख रहा हूँ मैं भी इन नंबर से प्रूव कर दूंगा, और बाकी आपके लिए एक असाइनमेंट होगी जो आपने खुद करनी। मैं सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ जो z ओवर z कॉन्जुगेट है, ये अगर आप देखें या आप सिंपल आर्गूमेंट ऑफ z लें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम आंसर आएगा, मतलब दोनों साइड सेटिस्फाई होंगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम यूं कह सकते हैं कि अगर आर्गूमेंट ऑफ z है और उसकी पावर n है, तो जैसे हम थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ते हैं, n शुरू में आ जाएगा, और लॉग में लिख रहा हूँ आर्गूमेंट ऑफ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्गूमेंट ऑफ z ले लेंगे, तो ये आंसर भी हमारा
होल्ड करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और भी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हम फर्ज करें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फाइंड करते हैं वो जीरो आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि z जो है वो एक क्या है, रियल नंबर है, z इज अ रियल नंबर। मतलब ये भी एक हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी वाइज हम एक नंबर को पहचान सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी अब प्रूव करते हैं जी। ठीक है, देखें इसमें ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं इसमें ये हमें चाहिए होंगे। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलें यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और मुझे इनके प्रोडक्ट का आंसर भी चाहिए, और वो मेरे पास कितना है ये मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये मेरे पास 4 + 0 आयोटा है। चलें इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ठीक है जी, अब देखें इन इन प्रॉपर्टीज को हम समझ सकते हैं। इनके आर्गूमेंट्स लेते हैं हम। आर्गूमेंट ऑफ z1 क्या होगा? ठीक है, इसका फार्मूला होता है जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय x, मतलब इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है हमारा √3 है, रियल पार्ट 1 है, √3 1 पे डिवाइड करेंगे, √3 ही आंसर आएगा। और हम जानते हैं कि टेंजेंट √3 किस एंगल पे वैल्यू देता है, ये 60 डिग्री पे वैल्यू देता है, या π/3 रेडियंस पे ये वैल्यू देता है, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं आर्गूमेंट ऑफ z2 देखूं तो ये हमारे पास, हम इसमें क्वाड्रेंट भी देख रहे होते हैं, चूंकि हमने यहाँ पे बात की है कि जो मतलब ये θ1 है, फर्ज करें ये θ2 है, आर्गूमेंट है। ठीक है, जिसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, जिसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है इसकी मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये पाई से ग्रेटर एंगल ना आए, पाई के इक्वल आ सकता है और माइनस, या पाई से लेस आ सकता है, या -π से ग्रेटर आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम एंगल को इस इंटरवल के अंदर महदूद रखने के लिए जब कोशिश करते हैं तो हम बाजू का डायरेक्शन जो है वो बदल देते हैं, मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज कर देते हैं, जिससे एंगल के साइन नेगेटिव के आते हैं। अब यहाँ भी मैं यूं कर रहा हूँ कि देखें फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स y बाय x मतलब √3/1 लिखूंगा। नेगेटिव इसलिए कि मैंने अब पॉजिटिव x एक्सिस से डाउनवर्ड आया हूँ, एंगल 60 आएगा लेकिन नेगेटिव का 60 आएगा। अब देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर फर्ज करें मैं आर्गूमेंट फाइंड करता हूँ, जिसे मैं z3 अगर θ3 कह रहा हूँ, आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 प्रोडक्ट का आर्गूमेंट, तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय x। ठीक है, अब इसमें y क्या है हमारा, y अगर आप देखें तो ये हमारे पास 0 है और x 4 है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैं जो टेंजेंट लिख रहा हूँ मैं प्रिंसिपल टेंजेंट लिख रहा हूँ। इसको अगर हम एक जनरल टेंजेंट फंक्शन लिखें तो हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल जो टेंजेंट फंक्शन। मैं इसको लिख देता हूँ चूंकि हम यहाँ पर प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ भी मैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ और टेंजेंट इनवर्स ऑफ लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 को अगर आप 4 पर डिवाइड करें तो 0 ही आता है, और हम जानते हैं कि टेंजेंट की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है, 0 रेडियंस पे होती है। अब अगर मैं आर्गूमेंट ऑफ z1 और आर्गूमेंट ऑफ z2 को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा जी, देखें π/3 और इसमें मैं प्लस कर रहा हूं -π/3 जो कि 0 के इक्वल है। और अगर मैं आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 देखूं तो वो भी 0 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं इक्वेशन a और b को आपस में कंपेयर करूं तो मेरे पास ये जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो जाती है कि आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 ये इक्वल टू है जी आर्गूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। इसी तरह सेम आप चाहें तो यही जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी को यूज करते हुए जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज ये लिखी हुई हैं आप इनको प्रूव कर सकते हैं और इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं।